तो दोस्तों आज जब मैंने अपना GTA 5 गेम प्ले नंबर 5 की स्टोरी बनाने के लिए खोला तो यहां पर तुम लोग देख सकते हो स्टीम पर इसका अपडेट मुझे शो हो गया और ये अपडेट करने लग गया। GTA 5 यहां पर अपडेट हो चुका है, फिर से अपडेट हो गया है और अब फिर से मॉड्स का मसला आ जाएगा। ये अपडेट कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद मैं लाइब्रेरी में आया, GTA 5 में गया और यहां पर मैंने राइट क्लिक किया, मैनेज लोकल फाइल्स में गया, ब्राउज लोकल फाइल्स किया तो यहां पर देख सकते हो मेरे GTA 5 का वर्जन चेंज हो चुका है और ये वर्जन अब हो चुका है 1.0.3351.0। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल अगर अपना GTA 5 चलाने की कोशिश करूं, मैं यहां पर प्ले करता हूं तो उसमें ऑलरेडी मॉड्स हैं। स्टोरी मोड यहां पर चलाते हैं और देखते हैं चलता है या नहीं चलता। मुझे लगता है यहां पर स्क्रिप्ट का एरर फिर से आ जाएगा क्योंकि मेरे पास मॉड्स हैं, डिनपुट 8 है तो वो एरर देगा ही देगा कि डिनपुट 8 तुम्हारा पुराना है, लेटेस्ट वाला तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे मॉड्स वगैरह नहीं चल सकते हैं। यहां पर तुम्हारे सामने दोस्तों देख सकते हो ये जो एरर आ चुका है ये तुम सब लोगों का भी आ रहा होगा, स्क्रिप्ट क्रिटिकल एरर। बेसिकली ये बोल रहा है कि सपोर्टेड वर्जन ये हैं सारे स्क्रिप्ट के 3337 तक है सपोर्टेड वर्जन और अभी जो अपडेट हो चुका है वो यहां पर देख सकते हो 3351 बन चुका है। तो बेसिकली अब हमें वेट करना पड़ेगा लेटेस्ट वाले स्क्रिप्ट का। लेकिन जब तक हमें गेम तो खेलना ही है, काफी लोग ऑनलाइन भी खेलते हैं तो उनको भी मसला आ रहा होगा, काफी लोग मॉड के बगैर खेल लेंगे तो जाहिर है मॉड्स निकालना पड़ेंगी सारी की सारी। अब यहां पर देख सकते हो मेरे पास कितने सारे मॉड्स हैं, यहां पर बहुत सारे मॉड्स हैं तो मैं सारे बारी बारी नहीं निकाल सकता। इसके लिए एक सोल्यूशन है, मैं तुम लोगों को बताता हूं, तुम लोग भी ये ट्राई करके देख लेना। तुम्हारा इससे ये होगा कि GTA 5 की मेन गेम प्ले स्टोरी चल जाएगी। तुम लोग जब तक मिशन वगैरह कर लेना, GTA 5 को एंजॉय कर लेना, बाद में 2 से 3 दिन बाद स्क्रिप्ट का लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा 3351। जैसे ही आएगा मैं इंस्टेंटली वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तुम लोग स्टेप्स फॉलो करना और तुम्हारे मॉड्स दोबारा से वापस चलने लग जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले इसको हमने सही करना है कि हमारा GTA 5 तो नॉर्मली चलने लग जाए। अगर हम मॉडिंग नहीं कर पा रहे तो GTA गेम प्ले कर पाए या फिर ऑनलाइन खेल पाए। तो दोस्तों तुम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खोल देनी है। मेरी स्टीम पर है तो यहां पर देख सकते हो। पीसी में आने के बाद मैं लोकल सी ड्राइव में गया, प्रोग्राम फाइल्स टाइम्स 86 में गया, x86 में, फिर स्टीम में गया, स्टीम एप्स में आया, कॉमन में आया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 यहां पर है, इसमें मैं आ चुका हूं। तुम लोग ऐसे भी खोल सकते हो और यहां पर अगर डेस्कटॉप पर ये तुम्हारा GTA 5 तो इस पर राइट क्लिक करके यहां पर ओपन फाइल लोकेशन होता है, वो भी तुम लोग कर सकते हो। तो बेसिकली अपनी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खोल लेना और यहां पर सिंपली तुम लोगों ने dinput8.dll ये जो फाइल तुम्हें नजर आ रही है इसको सिंपली तुम लोगों ने डिलीट कर देना है। इसको डिलीट इस वजह से हमें करना होता है क्योंकि यही सारी मॉड्स का कनेक्शन बनाता है GTA 5 और बाकी सारी मॉड्स का। अगर ये ऐसा इशू दिखाता है फाइल इन यूज कि डिनपुट 8 डिलीट नहीं कर सकते हो तो बेसिकली देख लेना GTA 5 तुम्हारा पीछे बैकग्राउंड पर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर ये खुला हुआ है, मैं इसको यस कर दूंगा क्रिटिकल एरर को तो यहां पर ये बंद हो जाएगा GTA 5। फिर मैं इसको दोबारा से ट्राई अगेन करूंगा और ये यहां पर डिलीट हो जाएगा। अगर अभी भी डिलीट नहीं होता, कोई एरर दिखाता है तो कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, बंद करके दोबारा से शट डाउन करके खोल लेना तो तुम्हारा फिर यहां पर आकर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में आकर dinput8.dll की फाइल को डिलीट पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा डिलीट हो जाएगा बहुत इजीली dinput 8। बेसिकली अगर GTA 5 बैकग्राउंड में चल रहा होता है तो ही डिलीट नहीं होता है क्योंकि वो सपोर्ट में सिस्टम में लगा हुआ होता है। तो रीस्टार्ट कर लोगे तो डिलीट इजीली हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली तुम लोगों ने अपना GTA 5 स्टार्ट करके देखना है, अगर चल जाता है तो बहुत बेहतरीन जबरदस्त हो गया। इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना ताकि दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अभी भी तुम्हारा GTA 5 अगर कोई इशू दिखाता है, स्टार्ट नहीं होता या क्रैशिंग हो जाती है, कोई इशू आ जाता है तो मैं तुम लोगों को एक और चीज बता देता हूं, वो ध्यान से सुन लो। ये तुम लोग एंड में कर लोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम वैसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। dinput 8 डिलीट करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास मॉड्स का फोल्डर है तो तुम्हारा हो सकता है मसला आ जाए। तो बेसिकली मॉड्स के फोल्डर को तुम लोगों ने GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी से निकाल देना होगा। उससे क्या होगा कि तुम लोग बाद में इसको दोबारा से डाल सकते हो, नया मॉड्स का फोल्डर बना सकते हो और GTA 5 तुम्हारा चलने लग जाएगा dinput 8 और मॉड्स के फोल्डर के बगैर। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल कोई और फोल्डर खोल लेता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने एक अलग से फोल्डर खोल लिया। तुम लोग चाहो तो मॉड्स के फोल्डर को, ये वाले मॉड्स के फोल्डर को डेस्कटॉप पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहां से उठाकर सिंपली डेस्कटॉप पर ले जाना और यहां पर छोड़ देना तो तुम्हारा ये यहां से इधर कॉपी हो जाएगा। फिर तुम लोग मॉड्स के फोल्डर को डिलीट कर देना। लेकिन मैं स्पेसिफिकली अलग से एक फोल्डर में ही इसको डालूंगा ताकि मेरा बैकअप अच्छे से बन जाए। ये मॉड्स का फोल्डर सिंपली मैं यहां से उठाऊंगा और इसको उठाकर लेकर जाकर यहां पर नए फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहां पर ये कॉपी हो जाएगा सारा का सारा फोल्डर और यहां पर फिर ये जो फोल्डर होगा जो यहां पर मेरे GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में है, इसको सिंपली मैं राइट क्लिक करके या सिंपली डिलीट दबाकर इसको डिलीट कर दूंगा। यहां पर मैंने सिंपली इसको डिलीट कर देना, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और अब मेरा GTA 5 इजीली चल जाएगा। मैं GTA 5 खोलता हूं और तुम लोगों को दिखाता हूं कि सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर अभी भी कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती
आती है तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है, और तुम लोगों को तो पता ही है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो तुम्हारे भी कमेंट का जवाब देकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को दोस्तों ये दिनूब को सब्सक्राइब करने का फायदा ही ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को उनके हर कमेंट का जवाब मिल जाता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो, और जवाब मिल जाए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अब GTA 5 खोलते हैं और देखते हैं कि मॉड्स के बगैर GTA 5 चल रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है। अगर अभी भी दोस्तों इशू आ रहा है, तुम्हारा नहीं खुला, जैसे मेरा ये क्रैश हो चुका है, तो सिंपली मैं ये लाइब्रेरी में GTA 5 पर राइट क्लिक करूंगा, यहां पर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहां पर इंस्टॉल्ड फाइल्स होंगी, इस पर आऊंगा। एपिक के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें भी हमें वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ गेम फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये यहां पर ये अपडेट करेगा सारी फाइल्स को, वेरीफाई करेगा इंटीग्रिटी, और तुम्हारी फाइल्स बिल्कुल सही करके तुम्हारे GTA 5 को चला देगा। लेकिन इससे पहले मॉड्स का फोल्डर और dinput8 डिलीट कर देना। लेकिन इससे पहले तो dinput8 को डिलीट करके चेक करना, अगर उसके बाद GTA 5 चल जाता है तो कोई मसला ही नहीं आएगा। अगर नहीं चलता तो वेरीफाई करके देख लेना कोई एरर आता है तो, लेकिन फिर भी नहीं चलता तो मॉड्स के फोल्डर को भी डिलीट कर देना, दोबारा से वेरीफाई करना, और फिर तुम अपने GTA 5 को चलाओगे तो तुम्हारा इजीली चल जाएगा। ये वेरीफाई होने में कुछ टाइम लगाता है, 1 से 2 मिनट लगाएगा। ये जैसे वेरीफाई होता है तुम लोगों को गेम स्टार्ट करके दिखाता हूं कि मेरा इजीली चल रहा है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो इसने कंप्लीट कर लिया वेरीफाइंग, और यहां पर दिखा रहा है 1 फाइल फेल टू वैलिडेट एंड विल बी रीअक्वायर्ड। ये पूरा कंप्लीट कर लेगा, डाउनलोड हो जाएगा आइटम, फिर यहां से इसको कट कर देना और GTA 5 के प्ले के बटन पर क्लिक करके स्टोरी मोड को प्ले करने की कोशिश करना, और बगैर मॉड्स के, बगैर किसी इशू के तुम्हारा GTA 5 चल जाएगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा GTA 5 खुल गया है बगैर किसी इशू के, कोई एरर नहीं दिया, कोई क्रैशिंग नहीं हुई, और इसका वर्जन भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। लेटेस्ट वाला बिल्कुल वर्जन है, 3351 वर्जन है, तो तुम बगैर मॉड्स के इसको बहुत इजीली चला पाओगे, ऑनलाइन भी खेल पाओगे और GTA स्टोरी भी चला पाओगे ऑफलाइन। तो बेसिकली तुम लोगों ने सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने, पहले dinput8 डिलीट करके GTA 5 को स्टार्ट करके देखना है, नहीं चलता तो फाइल्स को वेरीफाई करना है, अगर वेरीफाई होने के बाद भी नहीं चलता है तो तुम लोगों ने मॉड्स के फोल्डर को डिलीट करना है, दोबारा से फाइल्स वेरीफाई करनी है, और फिर GTA 5 चलाना है, तुम्हारा GTA 5 चल जाएगा। जैसे ही स्क्रिप्ट भी अपडेट आता है मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा इंस्टेंटली, तो तुम लोग वीडियो देखकर दोबारा से मॉड्स वगैरह डाल देना और तुम्हारा इशू सॉल्व हो जाएगा, GTA 5 में मॉडिंग दोबारा से करने लग जाओगे। तो लेटेस्ट वाले स्क्रिप्ट का थोड़ा सा वेट कर लो, 3-4 दिन में आ जाएगा, तब तुम्हें वीडियो मिल जाएगी और तुम्हारे मॉड्स चलने लग जाएंगे।